नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं आदित्य, फैकल्टी ऑफ बॉटनी, साइंस कैटलिस्ट के चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। आज हम लेकर आए हैं मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर बीएससी सेम फिफ्थ यूनिट 1, जिसका एग्जाम 31 तारीख को होने जा रहा है। उसके कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, जिसका पेपर का नाम है प्लांट बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी। इसको अपन स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, हेक्सोस शर्करा का मूलानुपाती सूत्र बताइए। गिव द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ हेक्सोस शुगर। ठीक है भाई, तो ये हो, इसका आंसर आ जाएगा C6H12O6। C6H12O6। सी का मतलब यहाँ पे कार्बन है, एच का मतलब हाइड्रोजन है और ओ का मतलब ऑक्सीजन है। इसके बाद में पौधों में संचित होने वाले पॉलीसेकेराइड का नाम बताइए। गिव द नेम ऑफ स्टोरेज पॉलीसेकेराइड इन प्लांट्स। प्लांट्स में किस प्रकार का पॉलीसेकेराइड पाया जाता है? तो वो होता है स्टार्च। सभी तरह के प्लांट्स जितने भी हैं उन सभी में स्टार्च प्रचुर मात्रा में देखने को मिलता है। और स्टार्च जो है वो कौन कौन से खाने वाली चीजों में होता है? जैसे आलू में पाया जाता है, ठीक है, आलू में हो गया, चावल में हो गया, गेहूं में हो गया, इन सभी में स्टार्च पाया जाता है। सबसे मीठी शर्करा कौन सी होती है? विच इज द स्वीटेस्ट शुगर? फ्रेक्टोज जो होती है वो सबसे मीठी शर्करा कही जाती है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। सुक्रोज शर्करा के संगठक शर्करों के नाम बताइए। नेम दी कॉन्स्टिट्यूएंट शुगर्स ऑफ सुक्रोज। तो एक ग्लूकोज और एक है फ्रक्टोज। यानी सुक्रोज जो शर्करा होती है, सुक्रोज शुगर होती है, वो किन किन से मिलकर बनती है? तो एक हो गया अपना ग्लूकोज और एक हो गया फ्रक्टोज। इन दोनों से मिलकर सुक्रोज शर्करा बनती है। इसके बाद में शर्कराओं में लोब्रे डे ब्रून वेन एकेन्स्टीन परिवर्तन क्यों होता है? व्हाई डू शुगर्स अंडरगो लोब्रे डी ब्रून वेन एकेस्टीन ट्रांसफॉर्मेशन? तो ये हो जाएगा इनोलाइजेशन, या एक तरह से इसको कहते हैं इनोलीकरण। इनोलीकरण ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिएगा। और ये थ्योरी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इनोलीकरण जो है इसको आप थ्योरी में भी याद करके जा सकते हैं। ओलिगोसेकेराइड में लगभग कितने मोनोसेकेराइड इकाइयां होती हैं? तो ओलिगोसेकेराइड जो है उसमें कितने मोनोसेकेराइड? मोनोसेकेराइड अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी मोनोसेकेराइड यूनिट्स कॉन्स्टिट्यूट एन ओलिगोसेकेराइड? तो लगभग लगभग 3 से 9 मोनोसेकेराइड, 3 to 9 मोनोसेकेराइड्स इनसे मिलकर ओलिगोसेकेराइड का निर्माण होता है, पाए जाते हैं। आगे चलते हैं। मंड में मंड में कौन से ग्लाइकोसिडिक बंध होते हैं? मंड यानी स्टार्च। मंड को इंग्लिश में स्टार्च ही कहा जाता है। ठीक है, मंड में कौन से ग्लाइकोसिडिक बंध होते हैं? तो एक तो हो गया, इनके खाली नाम याद रखने हैं अपन को। एक तो हो गया अल्फा 1 to 4 एंड अल्फा अल्फा 1 to 6। अल्फा 1 to 4 एंड अल्फा 1 to 6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इसमें पाया जाता है। ठीक है, ज्यामितीय समावेशी शर्कराओं में जिनमें विशिष्ट समूह द्विबंध के एक ही ओर स्थित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? यानी इन ज्योमेट्रिकल isomeric sugars which are called when specific groups are located on the same side of the double bond। ये होता है अपना सिस समावयवता। सिस समावयवता इसमें पाई जाती है, इंपॉर्टेंट है ये। ग्लूकोज अथवा एल्डिहाइड शर्करा की वलयाकार अवस्था क्या कहलाती है? व्हाट इज द रिंग फॉर्म ऑफ ग्लूकोज और एल्डिहाइड शुगर इज कॉल्ड? क्या कहते हैं उसको? पाइरेन रिंग। पाइरेन रिंग ग्लूकोज अथवा एल्डिहाइड शर्करा की वलयाकार अवस्था होती है। ये पाइरेन रिंग कैसे बनती है? थोड़ा इसको सही करके बनाते हैं। ये पाइरेन रिंग कहलाती है। ठीक है,
पायरन रिंग जो होती है वो कुछ इस प्रकार की होती है। इसके बाद में आगे चलते हैं। मोनोसेकेराइड अल्कोहल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? जब मोनोसेकेराइड अल्कोहल से अभिक्रिया करते हैं, रिएक्शन करते हैं, व्हाट इज फॉर्म्ड व्हेन मोनोसेकेराइड रिएक्ट विद अल्कोहल? तो एक ग्लाइकोसाइड का निर्माण होता है। ग्लाइकोसाइड का निर्माण मोनोसेकेराइड करते हैं अल्कोहल से जब इनकी क्रिया होती है। सभी कार्बोहाइड्रेट किस अभिकर्मक के साथ धनात्मक परिणाम देते हैं? ऑल कार्बोहाइड्रेट्स गिव पॉजिटिव रिजल्ट विद विच रीजेंट? तो ये हो जाएगा मौलिश अभिकर्मक। प्रयोगशालाओं में केमिस्ट रसायन विज्ञान की केमिस्ट्री की प्रयोगशालाओं में मौलिश अभिकर्मक बहुत काम में लिया जाता है। मौलिश रिजेंट, ठीक है। इसके बाद में लैक्टोज को कौन सी शर्करा कहते हैं? लैक्टोज इज आल्सो कॉल्ड विच शुगर? तो दुग्ध शर्करा भी लैक्टोज को कहा जाता है। यानी जो हमारा दूध है, जो जिस प्रकार का दूध हम पीते हैं, उसमें कौन सी शर्करा पाई जाती है? उसमें लैक्टोज शर्करा पाई जाती है, ठीक है। पेंटोज शर्करा के बहुलक क्या कहलाते हैं? व्हाट आर द पॉलीमर्स ऑफ पेंटोज शुगर? इज कॉल्ड पेंटोसेन। पेंटोसन्स कहलाते हैं पेंटोज शर्करा के बहुलक को पेंटोसन कहते हैं। कौन सा कार्बोहाइड्रेट एक हेटेरोपॉलीसेकेराइड होता है? कौन सा कार्बोहाइड्रेट? विच कार्बोहाइड्रेट इज ए हेटेरोपॉलीसेकेराइड? तो ये होता है काइटिन। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है काइटिन जो है। एक तरह का पॉलीसेकेराइड है। क्या बोलेंगे अगर आपसे पूछा जाए काइटिन क्या होता है? पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड होता है एक तरह का, ठीक है। और कीटों, जितने भी इंसेक्ट्स हैं, कीट हैं, उनका जो कहने का मतलब है उनकी बॉडी को लिए, उनकी त्वचा के लिए प्रोटेक्शन का काम भी ये करता है काइटिन। आगे चलते हैं। सभी शर्कराओं में कौन सा समूह अनिवार्य रूप से उपस्थित होता है? विच ग्रुप्स इज एसेंशियली प्रेजेंट इन ऑल सुगर्स? तो ये हो जाएगा एल्डिहाइड एंड कीटो समूह। एल्डिहाइड एंड कीटो समूह जो होते हैं वो सभी शर्कराओं में अनिवार्य रूप से उपस्थित होते हैं, एल्डिहाइड और कीटो समूह। ये इनको आप केमिस्ट्री में बहुत अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। पादप कोशिका भित्ति के संघटक पॉलीसेकेराइड्स के नाम बताइए जिनसे मिलकर पादप कोशिका भित्ति बनती है। नेम द पॉलीसेकेराइड कॉन्स्टिट्यूटिंग प्लांट सेल वॉल। यानी जो प्लांट की सेल वॉल होती है वो किस, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में आता है सेल वॉल के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि और सेल वॉल जो है वो किस किस से मिलकर बनती है? एक तो सेल्यूलोज हो गया, हेमीसेल्यूलोज हो गया, और पेक्टिन। जो पादप कोशिका होती है वो हेमीसेल्यूलोज, सेल्यूलोज और पेक्टिन से मिलकर बनी होती है। ग्लूकोज शर्करा का मूलानुपाती सूत्र। गिव द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। तो ये इंपॉर्टेंट, एक तो ये वाला, ये दोनों इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। ग्लूकोज शर्करा का मूलानुपाती सूत्र जो है, इंपेरिकल फॉर्मूला जो होता है वो होता है CH2ON, जहां N हम 6 रख सकते हैं। N का मान जो होता है वो हम 6 रख सकते हैं, CH2ON, ठीक है। आगे चलते हैं। प्रोटीन की आधारभूत इकाई क्या होती है? व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ प्रोटीन? तो ये होता है अमीनो अम्ल। अमीनो अम्ल जो होता है वो प्रोटीन की एक आधारभूत इकाई होती है, सभी जगह पाया जाता है। अमीनो अम्ल में अनिवार्य रूप से कौन से समूह उपस्थित होते हैं? विच ग्रुप्स आर एसेंशियली प्रेजेंट इन अमीनो एसिड्स? तो एक तो हो गया अमीनो समूह NH2, एक तो हो गया अमीनो समूह यानी NH2, और एक हो गया कार्बोक्सिल समूह COOH। COOH ये जो है कार्बोक्सिल ग्रुप एंड अमीनो ग्रुप, ये दोनों अमीनो अमीनो अम्ल में अनिवार्य रूप से उपस्थित होते हैं। दो अम्लीय अमीनो अम्लों के नाम बताइए। दो अम्लीय अमीनो अम्ल के नाम बताइए। नेम टू एसिडिक अमीनो अम्ल। जिन ऐसे अम्ल जिनमें अमीनो अम्ल पाया जाता है, तो ये हो गया एक तो ग्लूटामिक अम्ल हो गया और एक हो गया एस्पार्टिक अम्ल। ये दोनों नाम आपको याद होने चाहिए, ग्लूटामिक अम्ल और एस्पार्टिक अम्ल, इंपॉर्टेंट है।
इसके बाद में चलते हैं, जिस पीएच पर अमीनो अम्ल में धन एवं ऋण आवेश समान होते हैं उसे क्या कहते हैं? इन विच कंडीशन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर इक्वल इन अमीनो एसिड, तो उसको क्या कहते हैं? समवैद्युत बिंदु। समवैद्युत बिंदु पर पीएच जो होता है अमीनो अम्ल में धन एवं ऋण आवेश समान होते हैं। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, इसको आप थ्योरी में भी पढ़कर जा सकते हैं। अमीनो अम्ल में NH2 एवं COOH समूह, एक तो हो गया अमीनो समूह, NH2 क्या होता है? अमीनो समूह हो गया, और दूसरा ये हो गया कार्बोक्सिल समूह, कार्बोक्सिल समूह COOH। अमीनो अम्ल में NH2 और COOH समूह की उपस्थिति का क्या कारण है? व्हाट इज द रीजन, व्हाट इज द रीजन फॉर द प्रेजेंस ऑफ NH2 यानी अमीनो एंड COOH कार्बोक्सिल ग्रुप्स इन अमीनो एसिड? तो ये हो जाएगा उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं, इसलिए ये उपस्थित होते हैं। अब एम्फोटेरिक नेचर, एम्फोटेरिक नेचर, प्रोटीन निर्माण के समय अमीनो अम्ल के बीच, प्रोटीन निर्माण के समय अमीनो अम्ल के बीच कौन सा बंध बनता है? विच बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन अमीनो एसिड ड्यूरिंग प्रोटीन फॉर्मेशन? तो इसका आंसर पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, पेप्टाइड बंध का निर्माण होता है जब प्रोटीन निर्माण के समय अमीनो अम्लों के बीच, दो अमीनो अम्लों के बीच पेप्टाइड बंध का निर्माण होता है। ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। आगे बीटा, बीटा प्लीटेड शीट संरचना में कौन, बीटा प्लीटेड शीट संरचना में प्रोटीन में कौन सा बंध पाया जाता है? यानी विच बॉन्ड इज फाउंड इन बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन? तो ये हो जाएगा अंतः श्रृंखला बंध, इंट्रा चैन बॉन्ड यहाँ पे देखने को मिलता है एक बीटा प्लीटेड शीट में। प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? जितने भी वैज्ञानिक नाम हैं वो आपको याद होने चाहिए, जितनी भी खोजें हुई हैं किसने करी हैं, वो खोज कब करी है वो याद होनी चाहिए। प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रथम बार उपयोग, हु यूज्ड द वर्ड प्रोटीन फॉर द फर्स्ट टाइम? ये किसने किया? वर्जिलियस, वर्जिलियस एक वैज्ञानिक था जिसने प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किया। विलयन में अमीनो अम्ल सामान्यतः किस रूप में पाए जाते हैं? इन विच फॉर्म आर, इन विच फॉर्म आर अमीनो एसिड जनरली फाउंड इन सॉल्यूशन? विलयन में जो अमीनो अम्ल हैं वो ज्विटर आयन के रूप में पाए जाते हैं। केमिस्ट्री में आता है ज्विटर आयन, ज्विटर एज द ज्विटर आयन, ज्विटर आयन के रूप में अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। ठीक है, एक आगे चलते हैं। निनहाइड्रीन, निनहाइड्रीन के साथ अभिक्रिया करने पर अमीनो अम्ल कौन कौन सा रंग देते हैं? Which colored product is formed by amino acid on reaction with ninhydrin? तो ये एक तरह से पर्पल रंग यानी बैंगनी कलर देता है, बैंगनी कलर देता है निनहाइड्रिन के साथ अभिक्रिया करने पर अमीनो अम्ल। पर्पल या वॉयलेट भी लिख सकते हो, इंपॉर्टेंट है। किस पीएच पर अधिकांश एंजाइम सक्रिय होते हैं? जितने भी एंजाइम हैं वो किस पीएच पर सक्रिय हो जाएंगे? लगभग लगभग 7 से 7.5 की जो पीएच होती है उस पर अमीनो ये जो एंजाइम है वो सक्रिय हो जाते हैं। एट विच पीएच मोस्ट एंजाइम आर एक्टिव? इन 7.0 टू 7.5। किस प्रकार के अवरोधन में उत्पाद नहीं बनता? इन विच टाइप ऑफ इनहिबिशन द प्रोडक्ट आर नॉट फॉर्म्ड? तो ये हो जाता है कॉम्प्लेक्स प्रकार का जो अवरोधन होता है, संकुल प्रकार का, उसमें कॉम्प्लेक्स इनहिबिशन, इसमें अवरोधन में उत्पाद का निर्माण नहीं होता है। आगे चलते हैं। इन विच सॉल्वेंट लिपिड्स आर जनरली इनसोल्यूबल? लिपिड सामान्यतः किस विलायक में अघुलनशील होते हैं? यानी लिपिड जो होते हैं वो कहां पर नहीं, किस सॉल्यूशन में किस जगह नहीं घुलते? तो एक तरह से पानी, पानी में किसी भी प्रकार का जो लिपिड होगा या वसा होगी वो घुल नहीं सकती। आप चाहे तेल देख लीजिए, चाहे घी देख लीजिए,
वो आप उसको घोलने की कितनी भी कोशिश करोगे पानी में, वो घुलेगा नहीं, अघुलनशील होता है। इन लिपिड ऑक्सीडेशन विच गिव्स मोर एनर्जी, लिपिड ऑक्सीकरण में अल्फा और बीटा में से कौन अधिक ऊर्जा देता है? इन लिपिड ऑक्सीडेशन विच गिव्स मोर एनर्जी, इन अल्फा और बीटा ऑक्सीडेशन। तो इसमें इसका देखते हैं बीटा ऑक्सीडेशन, बीटा ऑक्सीकरण, लिपिड ऑक्सीकरण में सबसे अधिक ऊर्जा बीटा ऑक्सीकरण देता है, बीटा ऑक्सीडेशन देता है। When more than one type of fatty acid is present in ट्राइग्लिसराइड मॉलिक्यूल इट इज कॉल्ड, जब ट्राइग्लिसराइड अणु में एक से अधिक प्रकार के वसा हो, अम्ल हो, तो उसे हम कहेंगे मिश्रित ट्राइग्लिसराइड, क्योंकि इसमें एक से अधिक वसा के अणु, वसा अम्ल उपस्थित हैं, इसलिए ये मिश्रित ट्राइग्लिसराइड कहलाता है। इसके बाद में आगे चलते हैं। What is the example of branched fatty acid? शाखित वसा अम्ल का या शाखित वसीय अम्ल का एक उदाहरण क्या है? ट्यूबर क्यूलोस्टेरिक अम्ल, ट्यूबर क्यूलोस्टेरिक अम्ल, ये इंपॉर्टेंट है, एक तरह से शाखित वसीय अम्ल का उदाहरण होता है। What is the unit of fatty acid synthesis? यानी वसीय अम्ल संश्लेषण की इकाई क्या होती है? एसिटाइल कोएंजाइम ए, एसिटाइल कोएंजाइम ए, ये एक तरह का एंजाइम होता है, ठीक है भाई, एंजाइम होता है, ये फैटी एसिड यानी वसीय अम्ल संश्लेषण की इकाई है। हु डिस्कवर्ड, जितने भी अभी बताया, जितने भी वैज्ञानिक नाम है आप सभी को याद होने चाहिए। हु डिस्कवर्ड द बीटा ऑक्सीडेशन पथवे ऑफ फैट्स, वसा के बीटा ऑक्सीकरण पथ की खोज किसने करी थी? तो वो है नूप ने। नूप एक वैज्ञानिक का नाम है, KNOOP। नूप ने बीटा ऑक्सीडेशन के पथवे की खोज की। वेयर आर डबल बॉन्ड्स लोकेटेड इन कैरोटिनॉइड्स, यानी कैरोटिनॉइड्स में डबल बॉन्ड कहाँ पाए जाते हैं? कैरोटिनॉइड्स में डबल बॉन्ड कहाँ पाए जाते हैं? तो ये हो गया श्रृंखला में एक एक छोड़कर, यानी अल्टरनेटली इन चेन्स, श्रृंखला में एक के बाद एक छोड़कर जो है कैरोटिनॉइड्स में डबल बॉन्ड पाए जाते हैं। आगे, इन विच ऑर्गेनेल बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड अकर, वसा अम्लों का बीटा ऑक्सीकरण किस कोशिकांग में होता है या किस कोशिका के अंगक में होता है? तो ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में बीटा ऑक्सीकरण, वसा अम्लों का बीटा ऑक्सीकरण पाया जाता है। इसको सूत्र कणिका भी कहते हैं, ठीक है, सूत्र कणिका इंपॉर्टेंट है ये। हु डिस्कवर्ड द अल्फा ऑक्सीडेशन पथवे ऑफ फैट्स, यानी वसा के अल्फा ऑक्सीकरण पथ की खोज किसने करी? स्टम्फ ने जो है वो वसा के अल्फा ऑक्सीकरण पथ की खोज करी थी। फ्रॉम विच यूनिट स्ट्रक्चर टर्पाइन्स आर फॉर्म्ड, टर्पिन किस संरचनात्मक इकाई से बनते हैं? जो टर्पिन्स होते हैं वो किस संरचनात्मक इकाई से बनते हैं? तो वो होता है आइसोप्रिन इकाई, आइसोप्रिन इकाई से टर्पिन्स का निर्माण होता है, ठीक है। आगे चलते, बस ये आज ये थी हमारी प्लांट बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी की यूनिट नंबर फर्स्ट। तो आप इसको एक बार कम समय में बहुत ही अच्छी तैयारी के लिए एक बार इसको जरूर पढ़कर जाना, क्योंकि आशा करता हूं इसमें से काफी क्वेश्चंस देखने को आप सभी को मिलेंगे। थैंक यू।